प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा छठी का पाठ एक, शब्द परिचय। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ एक। पाठ एक का पहला जो प्रश्न है वो वे केवल उच्चारण के। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो में है वर्ण संयोजनेन पदम लिखा, कि वर्ण संयोजन करके हमने एक नया शब्द बना। तो जैसा कि आपने देखा इसमें च, अ, श, अ, क, अ। आपने देखा जो बाद में लगा है अह, बाद में दो विसर्ग लगी। तो एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास अंत में विसर्ग लगी है, तो जब हम वर्ण संयोजन करेंगे तो उसके बाद भी हम विसर्ग लगा। तो ये बन गया पहला जो हमारे पास शब्द है चषक है। इसी प्रकार दूसरा शब्द है शौचिकह। शौचिकह का मतलब होता है दर्जी और चषकह का मतलब होता है गिलास। अगला है शुनकऊ। शुनकऊ का मतलब होता है दो कुत्ते। अगला शब्द है धावतः। धावतः धावतः का अर्थ है दौड़ना, कि दो दौड़ते हैं। उसके बाद अगला शब्द है वृद्धा। वृद्धा का मतलब है बूढ़े। उसके बाद शब्द है गायंती। गायंती का अर्थ है बेटा गाते हैं। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर तीन पर। प्रश्न दो आशा है आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि वर्ण विच्छेद का है। इसी तरह से आप वर्ण विच्छेद वर्ण संयोजन दोनों कर सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्श्यते, कि जो हमारे पास शब्द दिया गया है इसका हमने वर्ण विच्छेद करना है। तो बेटे आपने देखा पहला शब्द था सीवियति। सी सी शब्द आया तो स जमा ई व्यय, व हलंत जमा य हलंत जमा अ, और ती त हलंत जमा ई। क्योंकि यहाँ पर छोटे ई की मात्रा है, इसीलिए हमने वहां पर भी हरिस्व लगाया, ई लगा। अगला हमारे पास शब्द था वर्णः। आपने देखा वर्णः शब्द के अंदर व जमा अ, उसके बाद है ऊपर र आया, आपने देखा, और अणा है तो हमने लगाया र हलंत जमा अणा जमा आ। उसके बाद विसर्गे। यहाँ तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों, कि जब भी कोई भी शब्द हम देखते हैं पढ़ते हैं, अगर उसके ऊपर र हो, अर्थात कि कोई हमारे सर पर चढ़ जाए, क्योंकि र तो ऊपर लगा हुआ है शिरोरेखा के, तो केवल हम उस र को लिख देंगे हलंत लगाकर, उसके साथ हम स्वर को नहीं जोड़ेंगे। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता बच्चों, तो आप ये ध्यान रखिए कि जो बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ जाता है ना, तो उसको उतार कर नीचे खड़ा कर दो, उसके साथ किसी को जाने की जरूरत। इसके बाद हमारा अगला शब्द है कुकुरो। कुकुरोह का मतलब है दो कुत्ते। कु क जमा उ। उसके बाद है क हलंत, फिर क हलंत जमा उ, र हलंत जमा औ। तो ये शब्द बन गया कुकुरहु। अगला शब्द है मयूरः। म हलंत जमा अ बन गया म। आगे है य जमा उ। अब बड़ा ऊ है तो हमें वर्ण विच्छेद में भी बड़ा ही लगाना है, और मात्रा भी बड़ी ऊ की दिखाई दे रही है, तो ऊ। अगला है र। र हलंत जमा अ। उसके बाद शब्द है बालकः। बालकः शब्द के अंदर हम देखेंगे ब हलंत जमा आ, ल हलंत जमा अ, क हलंत जमा अह। अह के बाद दो विसर्गे आई हैं, तो आपने देखा जब हमने बालकः शब्द लिखा, उसका वर्ण संयोजन किया, तो हमने बालकः, बाद में भी हमने उसके विसर्ग लगाई। तो अभी तक प्यारे बच्चों आपने सीखा वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। अगला हमारे पास है प्रश्न तीन। अब प्रश्न तीन के अंदर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमने किया था याद बालक शब्द का भी, राम शब्द का भी, छात्र शब्द का भी। तो ये भी सब उसी प्रकार से चलेंगे जैसे होता है बालकः, बालकऊ, बालकहा। तो यहाँ पर भी बना है देखिए चषकः, चषकऊ, चषकहा। अगला शब्द हमारे पास है इसमें बलिवृद है। बलिवृदो, बलिवृदः।
इसका अर्थ होता है बलि हृदय का मतलब होता है बैल। अगला है शुणकः, शुणकौ, शुणकः। मृगः, मृगौ, मृगः। उसके बाद है सोचिकः, सोचिकौ, सोचिकः। मयूरः, मयूरौ, मयूरः। सोचिका का अर्थ पहले भी बता चुकी हूँ, दर्जी। और मयूर का अर्थ होता है मोर। अब हमारे पास है प्रश्न 4। प्रश्न 4 के अंदर देखिए, चित्रों को देखकर हमने उनके शब्द लिखे। तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ये शब्द लिख दिए हैं। ये केवल आपकी वोकेबलरी पर डिपेंड करता है, कोई भी शब्द आ सकता है, आप उसको देखकर लिखिए। उसके बाद है अगला प्रश्न 5। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमें चित्र को देखकर जैसे कि प्रश्न बना हुआ है उसका उत्तर बता। बेटा यहाँ याद रखिए, अगर एक वचन शब्द है तो एक वचन की क्रिया लगेगी, द्विवचन का शब्द है तो द्विवचन की क्रिया लगेगी। अगर हमारे पास बहुवचन की क्रिया होगी तो हम शब्द भी बहुवचन का। पहला प्रश्न है बालक है किम करोति, बालक क्या करता है। बालक है पठती, बालक पढ़ता। अश्वौ किम कुरुत है, दो घोड़े क्या करते हैं। अश्वौ धावते हैं, दो घोड़े भागते हैं, दौड़ते हैं। कुकुराः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं। कुकुराः भुकन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या करते हैं। छात्रों तिष्ठतः, छात्र बैठते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ तिष्ठतः बताया है तो तिष्ठतः लिखो। आपको लगता है कि यहाँ अगर आप चित्र नहीं दिए गए तो आप किसी भी क्रिया का प्रयोग करके शब्द के अनुसार उसका उत्तर दे सकते हैं। कृषक है किसान क्या करता है। कृषक है क्षेत्रम कर्षति, क्षेत्रम का मतलब होता है खेत, किसान खेत को जोतता है। गजौ किम कुरुत है, दो हाथी क्या करते हैं। गजौ चलते हैं, दो हाथी चलते हैं। इस प्रकार से आपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर तैयार कर लिए। अब हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में है हमें पदों का मिलान करके बनाना है सार्थक वाक्य। हमारे पास शब्द दिए थे गजा, सिंहौ, गायकः, बालकौ, मयूरः। और उसके साथ दूसरी तरफ दी गई थी क्रिया। तो हमने सही शब्द के साथ सही क्रिया का मिलान करना है ताकि सार्थक वाक्य बन जाए। गजः चलन्ति, हाथी चलते हैं। सिंहौ गर्जते, दो शेर गरजते हैं। गायकः गायति, गायक गाता है। बालकौ पठते, दो बालक पढ़ते हैं। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। तो इस प्रकार से हमने शब्द के साथ क्रिया का मिलान करके सार्थक वाक्य बना। प्रश्न नंबर 7। मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य, कि मंजूषा के अंदर से अर्थात बॉक्स के अंदर से हमने शब्द लेने हैं और इन खाली स्थान को भरना। पहला शब्द है मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। गजौ चलते हैं, दो हाथी चलते हैं। वृक्षा फलन्ति, वृक्ष फलते हैं। सिंहो गर्जते, दो शेर गरजते हैं। वानरः खादति, एक बंदर खाता है, क्योंकि वानरः शब्द एक वचन में। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में करना है बेटा कि जहां पर हमारे पास एक वचन है वहां पर हमने एक वचन का सर्वनाम शब्द लगाना है, द्विवचन की जगह द्विवचन का और बहुवचन की जगह बहुवचन का। तो हमारे पास स का मतलब होता है वह, तऊ का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। तो हमने से, तऊ और ते, इनमें से हमने शब्दों का चयन करना है और फिर वाक्य निर्माण। गजा चलंती, गजा बहुवचन है तो बन जाएगा ते चलंती। छात्रौ पठतः, दो छात्र हैं तो बन गया तौ पठतः। वानरः क्रीडन्ति, बंदर खेलते हैं। वानरः बहुवचन में है तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, गायकः एक वचन है तो सह गायति। मयूरः
नृत्यन्ति। मयूरः बहुवचन है, तो ते नृत्यम। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको पाठ समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।